नमस्कार। हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। कला के बहुत सारे रूप हैं। हम सिर्फ एक माध्यम जानते हैं जो टीवी में हम एक्टर्स देखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो अभिनेता हमारे सामने होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे वो कास्टिंग कॉल हो, डायरेक्टर हो, फिल्म राइटर हो। बहुत सारे ऐसी विधाएं हैं जो कला का माध्यम है। ऐसी ही विधा में पारंगत मॉडल्स के बीच में काम करने वाले सिद्धार्थ अटकान जी हमारे बीच में हैं। कैसे हैं अटकान जी? बिल्कुल अच्छा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। तो थोड़ा सा एक परिचय अपने बारे में पहले दे दीजिए, फिर उसके बाद बात शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जगदीप जी। तो जगदीप जी, मेरी जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत मेरी मुंबई से हुई थी। और मुंबई में एक छोटा सा हमने एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था, सिर्फ इस उद्देश्य से कि हम जो हमारा आने वाला जो भविष्य है, जो आने वाला हमारा टैलेंट है, हम उसको कैसे ऊंचाइयों तक लेके जाएं। तो उसके बाद हमने अराउंड 6 सालों तक काफी काम किया। नए जो लोग हैं उनको काम दिया हमने, वेब सीरीज में काम दिया, मूवीज में काम दिया, और धीरे धीरे हम एज एन प्रोडक्शन हाउस काफी हमने इम्प्रूवमेंट की। बहुत ही हम एक उच्चतम स्तर पर गए। अब उसके बाद क्या होता है कि लोगों में एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का जी। सो उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक इंडस्ट्री है, मॉडलिंग इंडस्ट्री। सो वहाँ की मैं चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था। एक अंदर हमारे एक जिज्ञासु जो मन होता है, हम चाहते हैं कि भाई नई नई चीजों को हम देखें, नई नई चीजों को हम सीखें, नई नई चीजों को हम ऐसा तराशें अपने अंदर कि वो हमारे लिए बहुत ही एक काफी अच्छा हमारे लिए साबित हो। तो इसी दौरान जगदीप जी मैं रिसर्च कर रहा था। तो जब रिसर्च कर रहा था तो उस रिसर्च के समय मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में 3 तरीके की एजेंसीज होती हैं। 3 तरीके की कैसी एजेंसीज होती हैं जगदीप जी? 3 नहीं, हम 4 तरीके का अभी उल्लेख करेंगे। चौथी हमारी अटकान हाउस है, जो भी एक मॉडलिंग कंपनी है। सो पहला जो एक विस्तार रूप मैं आपको बताना चाहूंगा, वो होता है कि ऐसी एजेंसी जो भारत सरकार से अप्रूव्ड है, बट ना उनका कोई सोशल मीडिया है, ना उनका कोई प्रेजेंस है, और वो सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं, वो रियल में उनकी कोई वैल्यू नहीं। दूसरा क्या हो गया? फ्रॉड एजेंसी। तो अब जो फ्रॉड एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं? वो सिर्फ बच्चों से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे चार्ज करेंगी, वो बच्चों से रनवेज के शोज के नाम पे चार्ज करेंगी, और ऐसा उन्होंने एक लूप होल तैयार कर रखा है कि वो बस उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उलझा के रखा हुआ है बच्चों को। अब ये तो हो गया फ्रॉड एजेंसीज का। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं जेन्युइन एजेंसीज की, जिनको हम एक अच्छा एजेंसी मान सकते हैं जी, राइट, जो मॉडल्स के बीच में काफी उनकी उत्पत्ति है, किस तरीके से कि ये अच्छा काम करती है और हमें काम दिलवाई, राइट। तो अब उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनमें क्या प्रॉब्लम्स है जगदीप जी? कि वो जो एजेंसीज हैं उनके ऑफिसेज के बाहर 2-2 घंटे की लाइन लगी हुई है, बच्चे परेशान है, कास्टिंग से परेशान है, बच्चे इतने तंग हैं कि 2-2 घंटे तक उनको वेट करना पड़ रहा है, बिना खाने के, बिना पानी के। और जब वो उनके ऑफिस के अंदर आते हैं तो उनको एक छोटा सा कार्ड थमा दिया जाता है। उस कार्ड के ऊपर लिखा होता है वी विल कॉन्टेक्ट यू अगेन। और आई डोंट थिंक कि मतलब वो एक कभी कॉन्टेक्ट होता भी नहीं है। बिल्कुल। तो अब ये तो हो गया जेन्युइन एजेंसीज की बात। मैंने 3 एजेंसीज आपको बताई थी। चौथा जो आता है वो आता है अटकान हाउस का। अटकान हाउस हमारी एक मॉडलिंग एजेंसी है। उसमें हमारा क्या व्यवहार है मॉडल्स के साथ, वो हम क्या करते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, उसका उल्लेख मैं आपको करता हूँ। सबसे पहले हम किसी भी बच्चे का हम हरासमेंट नहीं करते जी। ना तो वो मानसिक तौर से हो गया, या वो शारीरिक रूप से उनका शोषण हो गया, या फिर मॉनिटरी वाइज यानी पैसे के
तरीके से हम किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे का कोई शोषण नहीं करते। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो काम करने का तरीका है उसमें हमारी जो कास्टिंग्स होती है वो फ्री होती है जी। ना तो हम कोई भी किसी से रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करते, ना हम किसी से कोई भी रनवेज के पैसे चार्ज करते, ना ही हम किसी से किसी भी प्रकार के फोटोशूट के पैसे की डिमांड करते, या ऐसा कुछ भी नहीं है। या हम उनको इवन काम दिलवाने के बदले भी हम उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते जगदीप जी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। होता क्या है कि अगर आप एक मॉडल हैं और आपको मैंने काम दिलवाया, तो एज एन मॉडलिंग एजेंसी मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको 20% में आपको चार्ज करूं, 20% में ब्रांड को चार्ज करूं। बट हम क्या करते हैं, हम एक जो मॉडल है हमारे तरीके से वो एक आर्टिस्ट है, हम आर्ट की कदर करते हैं, हम कला की कदर करते हैं। तो हमारे अनुसार एक कलाकार से हम कुछ भी पैसे चार्ज ना करें, हम सिर्फ जो ब्रांड जो उनकी कला में का जो यूज कर रही है उनसे ही हम चार्ज करते हैं। और जो पैसा जो ब्रांड्स के साथ हम जिनका कोलैबोरेशन करवाते हैं, जो ब्रांड्स हमें पेमेंट्स करती है, हम डायरेक्टली वो पेमेंट्स अपने मॉडल्स को करते हैं जी। सो ऐसा हमारा एक सिस्टम क्रिएटेड है कि जहां पे हमें किसी भी बच्चे को ना तो ठगने की जरूरत पड़ती है और ना ही हमें किसी का शोषण करने की जरूरत पड़ती है। तो ये है अटकांस हाउस जी। ऐसा एक शुरुआत है जैसे मॉडल्स की, हाँ जी, वो वही नहीं पता लोगों को कि बहुत सारी की कैसे वो शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सपने तो बहुत बड़े हैं। बिल्कुल तो एक बवंडर सा है सपनों का, हर फील्ड में है, वो एक्टिंग में है, इसमें, लेकिन मॉडलिंग में किस तरह से बच्चे आगे अप्रोच बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो जगदीप जी मॉडलिंग क्या है, देखो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, मॉडलिंग सिर्फ एक वो सच है कि जिसमें आप सिर्फ आप रैंप वॉक नहीं करते हो, यानी आप चलने, आज के जमाने में एक मिथ्या है। मिथ्या क्या है कि एक जो चलना होता है रैंप वॉक ही सिर्फ मॉडलिंग है जी। नहीं, रैंप वॉक ही सिर्फ मॉडलिंग नहीं है। होता क्या है कि अगर आप खड़े हैं, राइट, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, आप सिर्फ खड़े खड़े भी एक मॉडल बन सकते हो उनके प्रोडक्ट्स के साथ फोटोशूट करके। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप अपना फेस या बॉडी नहीं दिखाना चाहते, तो एक हैंड मॉडलिंग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैंने घड़ी पहनी हुई है, राइट, अब मैंने सिर्फ हाथ पे बांध दी जी। इसका जो यूज है घड़ी का वो सिर्फ हाथ तक ही सीमित है, तो आप सिर्फ हैंड मॉडलिंग कर सकते हो, है ना। तो अलग अलग प्रकार के कमर्शियल मॉडलिंग होगी, कुछ और तरीके की मॉडलिंग होगी, तो काफी डिवाइडेड है। अब आपने आपका जैसा एक शुरुआती सवाल था कि हम इसको एक शुरू कैसे कर सकते हैं, हम मॉडलिंग के अंदर एंटर कैसे हो सकते हैं जी। तो सबसे पहले क्या बात है कि आप सबसे पहले कनेक्ट होइए अटकांस हाउस के साथ। जैसे ही आप अटकांस हाउस के साथ कनेक्ट, देखो मैं अपनी ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो एक सत्य दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक वो रास्ता दिखा रहा हूँ जो हमने इतनी मेहनत के बाद हमने तैयार किया है जी। जो किसी भी मॉडलिंग एजेंसी से बिल्कुल अलग। आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे, सबसे फर्स्ट बात है। अब आप अगर एक मॉडल है तो आपके दो प्रकार होंगे, या तो आप एक्सपीरियंस मॉडल होंगे या अनएक्सपीरियंस मॉडल होंगे, या तो आपको अनुभवी एक मॉडल होंगे या एक अनुभवी मॉडल होंगे आप। तो उनमें से अगर आप अनुभवी मॉडल है तो आप हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट होइए, हम आपको रैंप वॉक्स देंगे। जैसे ही हम आपको रैंप वॉक्स देंगे, हम आपकी पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, उस पोर्टफोलियो के भी कोई चार्जेस नहीं है। और जैसे ही हम आपकी वो पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, हमारे साथ जो भी ब्रांड्स कनेक्टेड हैं हम उनको भेजेंगे। और जैसे ही हम आपकी जो पोर्टफोलियोज हैं, जो आपकी प्रोफाइल्स हैं, हम उनको भेजेंगे, तो क्या होगा कि ब्रांड्स उसमें से सेलेक्ट करेंगे, भाई हमारे तरीके से ये जो मॉडल है वो हमें सूट करता है। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आप तुरंत हमारे साथ काम कर सकते हो जी। तो ये हो गया एक अनुभवी मॉडल की तरफ से हमारा जो उद्देश्य है। और एक अनुभवी जो मॉडल होता है, हम उनके सबसे पहले हम उनको हमारी जो अटकांस एकेडमिक है, हम उसमें उनका इंडल्ज करते हैं, हम उनके अपने एकेडमिक्स में लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि सिद्धार्थ भाई अभी तक तो आप एकदम फ्री कर रहे हो, तो एकेडमिक का भी फ्री होना चाहिए, राइट? बिल्कुल सर, आपकी बात एकदम सही है। एकेडमी का भी एक हमारा बिल्कुल फ्री ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को सिखाते। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि कला और शिक्षा ये दोनों ही एक इंसान की एक बेसिक नीड है
एक बेसिक जरूरत है कि बच्चों को या किसी भी अशिक्षित को, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो गया, उसको शिक्षित करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और प्रथम हमारा धर्म है जी। तो ये मेरा विचार है। तो आप हमारे साथ जैसे अनट्रेन्ड मॉडल है, आप तो हमारे साथ आएंगे, आप कनेक्ट होंगे, हम आपको कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स देंगे, फिर धीरे धीरे हम आपको गाइड करेंगे। जैसे जैसे हम आपकी स्टेजेस पार करवाते जाएंगे वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस के अंतर्गत हमारे क्लियर होते जाएंगे, और जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होगा हम आपको ब्रांड शूट्स दिलवाना चालू कर देंगे। तो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस है। इसमें ये है कि जो मॉडल्स का करियर है, हाँ जी, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं बहुत छोटा करियर मॉडल्स के रूप में। ओके। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि यह सच है या इसमें भी कुछ आपस में कंट्राडिक्शन है? देखो जगदीप जी, इसमें क्या है कि आपकी जो बात है ना वो कहीं ना कहीं सत्य है, पर वो जो सत्यता है ना वो सत्यता सिर्फ दूसरी एजेंसी तक ही सीमित है। वो जो सत्यता है वो हमारे आने के बाद वो जो सत्यता है वो एकदम चेंज हो जाती है, वो बदल जाती है। वो कैसे बदल जाती है? अभी आपकी एज कितनी है? जैसे कि 37। अगर आप किसी से भी पूछोगे तो आपको ये जवाब मिलेगा, भाई आपको यंग एज में स्टार्ट करनी चाहिए थी मॉडलिंग, और अभी 37 में तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। बट हमारे साथ ऐसा नहीं, आप इवन 37 के हैं, आप 60 के हैं, आप 80 के हैं, यू कैन स्टार्ट विद अस। ऐसा क्यों है? इसका कारण क्यों है? कारण ये है कि बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स होती हैं जिनको एक एज फैक्टर के मॉडल चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी ब्रांड को लाइक उनको ऐसा दिखाना है कि भाई उनके साथ है ना जो ओल्ड एज लोग हैं वो कनेक्टेड हैं, राइट? वो एक इमोशनल उनको एक इमोशनल सिंपैथी अगर उनको जतानी है तो ऑफ कोर्स वो आपकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा हमारा विचार है कि किसी भी उम्र का, किसी भी स्किन टाइप का, किसी भी इथनिसिटी का, कैसा भी बॉडी टाइप हो, आप सिर्फ अटकांस हाउस के साथ कनेक्ट हुई है, और जैसे ही आप कनेक्ट होंगे आपके सारे दरवाजे जो भी बंद हैं, जो भी एक समाज के अंदर जो एक टैबू बना हुआ है वो हम उसको तोड़ते हैं। जगदीप जी ऐसा मुझे इसी बारे में जो अभी आपने कहा कि स्किन टोन, जो मतलब मॉडल्स में बहुत सारा ये है कि मॉडल्स को लड़के हैं, लड़कियां ज्यादातर उसको देखते हैं और उनमें बॉडी शेमिंग पे आती है। तो ये भी कोई है कि बॉडी उसी तरह की होनी चाहिए मॉडल्स? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जगदीप जी जिसके द्वारा आप हमारे मॉडल ना बन सकते हैं। आपका कैसा भी कलर है, आपका कैसा भी रंग रूप है, आप कैसे भी हैं, आप सिर्फ अटकांस हाउस के साथ अगर खड़े हैं तो आप ऑलरेडी एक मॉडल हैं। हम बिल्कुल भी बॉडी शेमिंग को, बिल्कुल भी इस प्रकार की किसी भी हरकत को, कि जो एक भगवान ने जिस सांचे में उतारा है आपको, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अगर हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से एज एन कंपनी आप फेल हो जाते हो। तो मैं क्या करता हूँ जगदीश जी, हम हर प्रकार के, हर तौर तरीके के मॉडल्स हम वेलकम करते हैं। उनको उन हिसाब से हम उनको काम दिलवाते हैं जिस हिसाब से हमें सामने ब्रांड से रिक्वायरमेंट आती है। ऐसा है हमारा। इसमें तरीका क्या है आपका कि मॉडल्स के जैसे आपके पास रजिस्टर्ड हो गए उसके बाद आप कैसे कैसे स्टेप? उसके बाद क्या होता है जगदीप जी कि जैसे ही ब्रांड्स का हमारे साथ कनेक्शन आता है, फॉर एग्जांपल ब्रांड्स हमारे साथ बहुत सारी, लाइक मोर देन 500 ब्रांड्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जी। तो जैसे ही अब ब्रांड्स हमको इंफॉर्मेशन देती है कि हमें इस प्रकार का बॉडी टाइप का, इस प्रकार का उनको रिक्वायरमेंट है, इस तरीके के उनको मॉडल्स चाहिए, हमारे पास मोर देन 30,000 नेशनल डाटाबेस है और मोर देन 10,000 इंटरनेशनल डाटाबेस है मॉडल्स का। हम क्या करते हैं, हम उसमें से फिर वो जो डाटाबेस का है कलेक्शन, हम उसमें से सिलेक्शन करते हैं। जो सिलेक्शन करने के बाद जिस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो हम उस डाटा को ब्रांड्स के साथ शेयर करते हैं। अब जब ब्रांड्स के साथ शेयर करते हैं तो ब्रांड्स उनमें से सेलेक्ट करती है। हम किसी की कोई कास्टिंग नहीं करते हैं सर, कास्टिंग करती है ब्रांड्स। हम बस उनको एक डाटाबेस प्रोवाइड करते हैं। सो सबसे बेस्ट हमारा ये तरीका है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि हमारे बीच में हम किसी को ना तो आगे बढ़ाने की वो करते हैं कि भाई मेरा भाई बंधु है तो तू आगे जा, नहीं, ऐसा नहीं करते। हम सबका एक साथ सम्मान करते हैं, सबका एक साथ डिस्प्ले करते हैं। जो ब्रांड को पसंद आएगा वो वही से सिलेक्शन करेंगे। जी, ऐसा होता है। अभी तक आपने कितना काम किया है इस फील्ड में और क्या उसका इम्पैक्ट रहा है? अभी तक जगदीप जी हमने अराउंड आई थिंक
500 प्लस ब्रांड्स के साथ हमने काम कर चुके हैं हम। जी। हाँ जी। और इम्पैक्ट मैं आपको ऐसा बताता हूँ जगदीप जी कि विदाउट मेरे नोइंग, मतलब मुझे पता भी नहीं चल रहा है, और हमारे रीजनल ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं, लाइक बेंगलुरु के हो गए, हमारे जयपुर के हो गए, हमारे बहुत सारे ऐसे रीजनल ग्रुप्स ऑटोमेटिक तैयार हो रहे हैं, एंड दे आर डूइंग पोल्स। वो पोल कर रहे हैं, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अटकांस हाउस हम दिल्ली नहीं आ सकते फैमिली प्रेशर की वजह से, किसी और ट्रैवलिंग इश्यूज की वजह से, आप बेंगलुरु में आप आइए और हमारे साथ शोज कीजिए। लाइक हर ग्रुप में 500 से 1000 1500 बच्चों का ग्रुप बन चुका है। जी। वो हमको कॉल करे, अभी जैसे कि अभी हम बेंगलुरु में जाएंगे 13 और 14 सितंबर को, फिर उसके बाद हमारे जयपुर, मुंबई, फिर कर्नाटका, केरला और जम्मू कश्मीर तक हमारा वो है, और फिर उसके बाद कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि सर आप दुबई में आइए। तो ऑलमोस्ट हम पूरा ग्लोबल जा चुके हैं जगदीप जी। ऐसा है। ये शुरुआत में क्लिक कहाँ किया कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है? शुरुआत में क्लिक ऐसा हुआ जगदीप जी कि मैं एक कला प्रेमी हूँ, ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा प्रोडक्शन हाउस है, तो शुरू से क्या होता था कि कुछ डायरेक्टर्स जो मेरे कुछ खास बड़े डायरेक्टर्स हैं जो बॉलीवुड से कनेक्ट है, तो वो आते थे मेरे ऑफिस में और कैबिन में ऐसे ही बैठते थे। तो वो कहते थे कि सिद्धार्थ अभी तो आप काफी यंग हैं, आप मॉडलिंग ट्राई करो, और आप क्या नाम है, आपका फेस लुक भी अच्छा है और आप एक साउथ इंडियन हीरो जैसे भी लगते हो। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है भाई, ऐसी बातों में लिया कि चलो एक बार सोच के देखते हैं इस बारे में। तो मैंने सर्च किया जगदीप जी कि मॉडलिंग एजेंसीज नियर मी। तो जब मैंने देखा कि मॉडलिंग एजेंसीज नियर मी, तो बहुत सारी लिस्ट खुल गई। तो अब जब लिस्ट खुल गई, तो लिस्ट खुलने के बाद क्या हुआ जगदीप जी, मैंने एक एक करके सबसे कांटेक्ट करना शुरू किया। अब आप सोचो कि भाई मैं तो एक प्रोडक्शन हाउस का मालिक हूँ, है ना। अब एक उस तरीके से देखना, अगर कोई दूसरा बच्चा करना चाहे, एक जो पर्सन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, एक तो वो कर रहा है, एक जो बच्चा जो बेचारा जिसको अगर वो मुंबई बाहर से किसी छोटे शहर से मुंबई में आया है, तो सबसे पहले बात उनको फाइनेंशियल इश्यूज है, दूसरे इश्यूज है, फैमिली का प्रेशर है, कामयाबी का, एक सक्सेसफुल बनने का प्रेशर है, वो एक उस तरीके से वो वहां सरवाइव कर रहा है। मैं उसको सरवाइव ही बोलूंगा, मैं उसको अच्छी लाइफ नहीं बोलता। और एक मैं कर रहा हूँ भाई, मैं वेल एस्टेब्लिश्ड हूँ। तो मैंने जब गाल लगाना चालू किया ना जगदीप जी, तो हुआ क्या कि बहुत सारी एजेंसीज ने क्या किया, सर आपका सिलेक्शन हो गया है, आप हमको ना 5000 पे कर दीजिए। तो मैं डाउट में कि भाई मैं अभी तक तो मैंने फोटो नहीं भेजा आप लोगों को, मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया है। तो अब ये बात का डाउट हुआ जगदीप जी। अब जब ये बात का डाउट हुआ, तो भाई मैं सोचू कि चलो ठीक है भाई, एक दूसरे को लगा के देखा। तो दूसरे वाला मेरे से 10,000 मांग रहा। तो अब एक और से मिला के देखा कॉल, तो वो बोले कि सर हमारी ऐसे कास्टिंग है। तो मैं कहा भाई चलो हम फ्री हैं, चलो देख के आते हैं कि कास्टिंग में क्या होता है। तो देख रहा हूँ जगदीप जी, 3-3 घंटे की लाइन लगी हुई है। मैंने तो हाथ जोड़ लिए, भाई हमसे खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा। तो अब जब मैं इस विचार में, इस सोच में पड़ गया सर कि अगर मेरा ये हाल है, भाई एक एस्टेब्लिश्ड पर्सन का ये हाल है, जिसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इतना खास, शुरुआती बात में कि इंटरेस्ट भी नहीं है मॉडलिंग में, जब मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है इंडस्ट्री, इसका मतलब कुछ तो गलत है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसको हमें सुधारने की जरूरत है, राइट। तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि हमें कुछ इस तरीके से जाना चाहिए कि हर तरीके से हमारे बच्चों का जो हमारा टैलेंट है, वो टैलेंट उभरे। जी। तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बात है, उनका भी ये विचार रहता है कि भाई हम नई जनरेशन को आगे बढ़ाएं। हमारी गवर्नमेंट चीजों को सपोर्ट करती है, हमारे लोग जो हमारी जनता है वो भी चाहती है कि हमारा जो यूथ है वो नशों से दूर जाए, वो ऐसी डायरेक्शन में जाए जहां उनका कैरियर ग्रोथ हो। तो हम आज के समय में वही उसी एक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जी ऐसा। और ये जो आप रीजनल जाने की बात कर रहे हैं, हाँ, इसका क्या मकसद है रीजनल जाने के लिए? जगदीप जी देखो, आपने एक ऐसा सवाल मेरे से किया है कि जिसका जो जवाब है ना, वो एक बहुत सुलझा हुआ इंसान ही, मतलब ऐसा सवाल सुलझा हुआ इंसान ही पूछ सकता है, क्योंकि ये काफी बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। इसका मैं कारण आपको बताता हूँ कि
कुछ बच्चे होते हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलती, घर से सपोर्ट नहीं मिलती, उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती है, उनको चार दीवारी में बांधा जाता है जी कि आप है ना, अगर आप जयपुर से हो तो बेटा आपको जयपुर से बाहर दिल्ली में नहीं जाना, आपको जयपुर से बाहर इधर नहीं जाना, आपको घर इतने बजे आना है। भले ही वो बड़े हो गए हैं, भले ही वो 18+ हैं, बट वैसा है ना। और इसी दौरान क्या होता है जगदीप जी कि वो जो असली टैलेंट है वो नीचे दबा रह जाता है ना। अब जब वो टैलेंट दबा रह जाता है तो उस बारे में हमने विचार करते हुए हमने ये सोचा कि कोई नहीं, अगर आप हम तक नहीं आ पा रहे हो, हम आप तक आते हैं जी। ये विचारधारा हमने सोच रखते हुए हम रीजनल जा रहे हैं। ऐसा मॉडलिंग में और क्या क्या आयाम हो सकते हैं? आपने जब काम किया होगा तो बहुत सारी चीजें सोची होगी कि और भी बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। हाँ जी, क्या लगता है आपको किस तरह के बच्चे? बिल्कुल, अब जो मॉडलिंग का आपने आयाम सोचा है ना, तो क्या है कि जगदीप जी कि हमने है ना जो डाटाबेस बनाया है, तो जो डाटाबेस है हमारा, उसमें जब इतने सारे बच्चे हैं, लाइक 30,000, लाइक 10,000 इंटरनेशनल है, 30,000 नेशनल है। अब वो जो डाटाबेस है ना, वो सिर्फ मॉडलिंग के लिए ही काम नहीं आ रहा है आपका, भले ही आप हमारे लिए स्पेशली मॉडलिंग के लिए कनेक्टेड है, बट अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआती इंटरव्यू में बताया कि हमारा एक प्रोडक्शन हाउस भी है, वहाँ पे हम वेब सीरीज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, मूवीज प्रोड्यूस करते हैं। तो अब जो कास्टिंग्स होती हैं, आपका जो डाटा है वो वहां भी यूज होगा, यानी हम आपको टैलेंट के अलग अलग आयाम दे रहे, आपको अलग अलग जगह पे काम करने का हम मौका दे रहे। तो जब हम आपको अलग अलग जगह पे काम करने का मौका दे रहे हैं, तो हम आपकी जो पोटेंशियल है, जो आपकी एक ताकत है, अंदरूनी ताकत, हम उसको एक ही जगह तक सीमित नहीं कर रहे हैं। तो एक सबसे बेस्ट पार्ट अटकांस हाउस का ये भी है जगदीप जी। ऐसा तो अगले कुछ सालों में सिद्धार्थ अपने आप को कहाँ देखते हैं कि कहाँ लेके जाना है इस चीज को? देखो जगदीप जी, ये जो सवाल है ना, बहुत काफी उलझा हुआ है, और इस बारे में मैं ऐसा आपको जवाब देता हूँ कि ये जो अटकांस हाउस है ना, सिर्फ 2025 में शुरुआत हुई थी इसकी। तो 2025 में शुरुआत हुई थी, मुझे नहीं पता था कि हम इतना आगे बढ़ जाएंगे, कि आज हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि पूरा विश्व सिर्फ अटकांस हाउस का नाम ले रहा है। सिर्फ सबके जुबान पे जो भी टैलेंटेड है, जो भी एक पोटेंशियल टैलेंटेड है, वो सिर्फ एक ही नाम ले रहा है, वो है अटकांस हाउस का। अब आपकी जैसी बात है कि मैं अगले आने वाले कुछ सालों में सिद्धार्थ को कहाँ देखता हूँ, तो आप सिद्धार्थ को यहीं देखोगे, पर अटकांस हाउस को आप पूरे विश्व में देखोगे। सिद्धार्थ जो है वो हमेशा एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि अटकांस हाउस जो है वो इतना ग्रो करे कि हम पूरे विश्व के ऊपर छाएं। मेरा क्या विचार है जगदीप जी कि आपकी भले एक टायर कंपनी हो, आपकी भले एक पेन बनाने वाली कंपनी, भले ही आपका एक गिलास, ये चेयर या मेज बनाने वाली कंपनी हो, पर आप मेरे मॉडल्स लो, है ना, तो क्या होगा कि हम आपका भी बिजनेस बढ़ाएंगे और मेरे मॉडल्स का भी एक हौसला बढ़ेगा कि वो ऐसी एजेंसीज, ऐसे अटकांस हाउस के साथ काम कर रहे हैं जिसने क्या किया है कि पूरे मॉडलिंग इंडस्ट्री का पूरा नक्शा ही बदल दिया है जी। तो हम आने वाले कुछ सालों में पूरे विश्व पे, हम अभी भी विश्व के पटल पे हैं, हमने ऑलरेडी मोर देन 16 कंट्रीज को कवर कर चुके हैं। वहाँ की 16+ कंट्रीज के हमारे पास ऑलरेडी जो मॉडल्स हैं वो हमारे कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छे खासे ब्रांड्स भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आउटर जो फॉरेन ब्रांड्स हैं। बट अब क्या है कि हमें पूरा विश्व कवर करना है, तो उसके लिए अगले साल सितंबर तक हम पूरे विश्व को कवर कर चुके होंगे, और मे बी इस साल के एंड तक हमारा दुबई या फिर यूएसए में हम शो करेंगे। ऐसा है, जहाँ पे हम इंडियन जो हमारे मॉडल्स हैं, हम उनको भी वहां लेके जाएंगे, वहां उनको चांस देंगे। ये एक शुरुआती जो बात है बच्चों के बारे में कि माँ बाप, मैंने एक बार बीच में बात की थी कि वो नहीं सोचते कि मॉडल्स का करियर बहुत लंबा, तो पहली शुरुआत कैसे करें कि उनको देखो टैलेंट तो जरूर चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप आके रैंप पे ऐसे खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वो क्लिक, मतलब वो अपने आप को कैसे देखें कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते बच्चों के लिहाज से? देखो, इसका एकदम सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल। मैं इस सवाल का जवाब बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। इस जो आपका सवाल, इसका सिंपल सा एक जवाब है, अटकांस हाउस
के फोन नंबर जो है वो अवेलेबल है हर जगह। मेरे पर्सनल नंबर्स मैंने सबको बांट रखे हैं सर। और अटकांस हाउस की जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे एक हाई का टेक्स्ट करो, वहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे मेंटोर्स हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे। अगर आप अच्छा, आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, टैलेंट नहीं है ना, हम निकालेंगे उसको। अगर आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक एंथुजियाज्म होना चाहिए, एक सीखने की इच्छा होनी चाहिए, बस हमें उतनी ही जरूरत है, उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ये चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे आने वाले प्रोग्राम्स के लिए। बिल्कुल। और तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ, जिन्होंने बताया कि मॉडल्स के करियर के रूप में आप कैसे चुन सकते हैं और इनसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो आपका जो भी सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसका भी जवाब दे देंगे। बाकी आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी। थैंक यू सर।